बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिमांड है। और डिमांड को उर्दू में क्या बोलते हैं? तलब। आप क्या हैं? तालिबे इल्म। तालिबे इल्म। आप तालिबे इल्म क्यों हैं? क्योंकि आपको इल्म की तलब है। क्या ऐसा है? आप तालिबे इल्म हैं क्योंकि आपको इल्म की तलब है। क्या ऐसा है? रोजे में सच बोलना चाहिए इंसान को। आप तालिबे इल्म हैं, आपको इल्म की तलब है। क्या ये बात दुरुस्त है? देख लें, रोजा है बेटा, ख्याल रखें। ओके, तो यानी कि आप मजबूरन तलब, जबरी तलब है, घर वालों ने मजबूर कर दिया, वरना कभी स्कूल जाने का भी दिल नहीं करता था हमारा। अच्छा जी, हाँ जी। तो आप इल्म को डिमांड करने वाले हैं, मतलब आप तालिब इल्म हैं तो आप इल्म को डिमांड करने वाले हैं। आप इल्म की डिमांड रखते हैं। और डिमांड करने वाला, तलब करने वाला तो उसको हासिल करके रहता है बेटा। जिस चीज की इंसान को तलब हो वो चीज इंसान पूरी करता है। तो समझे जरा, वांट जो थी, वांट वांट तरक्की करके डिमांड बनेगी। आपकी एहतियाजात जो थी, वांट्स, वो तरक्की करके क्या बनेगी? डिमांड बनेगी। तो वांट जब तरक्की करके क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। तो वांट की इस तरक्की को हमने समझना है कि यार ये वांट डिमांड कैसे बन रही। तो वांट्स तो थी बहुत सारी, वांट्स तो थी बहुत सारी, वांट्स तो थी बहुत सारी। इसके लिए हम विलिंग भी थे और एबल भी थे, यस और नो। लेकिन रिसोर्सेस क्या थे? स्कैर्स थे। तो सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती। कुछ वांट्स सेक्रीफाइस करनी है। जो सेक्रीफाइस कर दी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएंगी, जिनको पूरा करने की तरफ चल पड़े कि हाँ भाई ये वाली वांट पूरी करनी है, तो इसका मतलब क्या है? उसको तलब कर लिया आपने, उसको वो वांट तरक्की करके डिमांड के दर्जे तक पहुंच गई कि हाँ जो वांट पूरी करने जा रहा हूं वही तो असल में डिमांड है। जो वांट पूरी करने जा रहा हूं वही तो असल में डिमांड है। सही है। लेकिन डिमांड के लिए एक तो विलिंगनेस और एबिलिटी चाहिए, जो आपका प्रीवियस टॉपिक का भी पार्ट था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड के लिए एक और चीज चाहिए। वो चीज क्या है? कि आप जिस चीज को पूरा करने जा रहे हैं उसको आप कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहते हैं। क्वांटिटी मतलब अगर आप कोई चीज, अगर आप मार्केट जा रहे हैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, अपने लिए टी शर्ट्स या जीन्स परचेज करने के लिए, तो आपने क्या माइंडसेट बनाया है कि आपने कितनी जीन्स या कितनी टी शर्ट्स परचेज करनी? कोई माइंडसेट होगा कि नहीं होगा? खादी पे सेल लग गई है तो खवातीन ने कोई माइंडसेट तो बनाया होगा ना, यार कितने सूट लेकर आऊंगी मैं वहां से। तो कोई माइंडसेट तो होगा कि नहीं होगा? सस्ती मिल गई तो ज्यादा तो ठीक है बेटा, लेकिन कोई ज्यादा की भी तो हद होगी कि नहीं होगी? ये बात ज्यादा मतलब सस्ती है, फ्री नहीं है बेटा। जितने पैसे होंगे, ये बात नहीं कहा, जितने पैसे होंगे, बेहतरीन बात। इसका मतलब ये है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं जितने पैसे होंगे, इसका मतलब क्या? हम जब घर से निकलते हैं तो हम जेब में एक पैसे लेके निकलते हैं, ऐसा है कि नहीं? जब हम घर से निकलते हैं तो हम जेब में पैसे लेके निकलते हैं। अच्छा, क्या जो भी पैसे हम लेके निकलते हैं वो हम एक ही चीज पे खर्च करते हैं, या उन पैसों में हमने बजट बनाया होता है? अगर मेरी जेब में 5,000 रुपए हैं तो यार मैंने 3,000 रुपए खर्च करने हैं इस काम पर, बजट बनाया होता है ना?
कि यार इस फला काम पे मैंने इतना खर्च करना है, मैंने शॉपिंग करनी है, शॉपिंग के लिए मैं घर से पैसे तो 10,000 रुपए लेके निकल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कपड़े खरीदने हैं वो 5,000 के खरीदने हैं, जूते मैंने खरीदने हैं 2,000 के अंदर अंदर, 3,000 के अंदर अंदर। मतलब क्या मैं अपनी इनकम का माइंडसेट लेके निकलता नहीं हूँ कि मैंने कितना खर्चा करना है, मेरी जेब में जो पैसे हैं उसमें से मैंने किस काम पर कितना पैसा खर्च करना है? ऐसा है कि नहीं? जवाब दीजिए। ऐसा ही है। ठीक है जी। तो अगर आपके घर वाले आपको बचपन में या आज भी छोटे ही हैं आप, बड़े थोड़ी हैं, कद बड़े हो जाने से बंदा बड़ा थोड़ी हो जाता है, छोटा रहता ही। तो आज भी आपके घर वाले अगर आपको फनलैंड लेके जाते हैं, फनलैंड जाना चाहेंगे? फनलैंड जहां पे राइड्स हैं, राइड्स मतलब झूले, राइड्स मतलब झूले, जहां झूले हैं, तो आपके घर वाले उस फनलैंड में तो भाई बड़ी वैरायटी ऑफ झूला है। तो मैं ऐसे फनलैंड की बात कर रहा हूं जहां पर हर राइड का अलग अलग टिकट परचेज करना पड़ता हो। कुछ फनलैंड ऐसे भी आ गए हैं कि भाई आप फिक्स अमाउंट दो और एंटर हो जाओ अंदर, जितनी जल्दी करे राइड लो, वो अलग मसला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप एक ऐसे फनलैंड में एंटर हो रहे हैं जहां पर हर राइड के अलग अलग पैसे हैं कि नहीं? तो उस फनलैंड में जिस जिस राइड के अलग अलग पैसे हैं, आपने माइंड सेट तो बनाया होगा ना यार कि मैंने कितना खर्चा करना है। जेब में पैसे भले ज्यादा हो, लेकिन आपने तय कर लिया होगा यार आप इस फनलैंड में मुझे इतने रुपए तो खर्च करके आने ही आने। जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब समझिएगा जरा बात को, यहां से बात हमारी शुरू होने जा रही है, हमने बेस बना ली बात की जरा। अच्छा, तो मेरे नजदीक क्या है जनाब, मैं क्या समझता हूं, डिमांड सबसे पहली बात, डिमांड रिप्रेजेंट किसको करती है? डिमांड रिप्रेजेंट करती है कंज्यूमर की सोच को। वो सोच जो कंज्यूमर का बिहेवियर, रवैया तय करेगी कहां पर? मार्केट में, जब वो कोई चीज खरीदने उतरेगा उस मार्केट में। तो डिमांड वो माइंड सेट है जिस माइंड सेट के साथ कोई भी शख्स उतरता है मार्केट में। और जब बंदा घर से निकलता है तो वो कुछ चीजें तय करके निकलता है। नंबर 1, उसने कितना खर्चा करना है। नंबर 2, उसने किस चीज पे खर्चा करना है। नंबर 3, उसने उस चीज की कितनी क्वांटिटी क्या करनी है, परचेज करनी है। जवाब दीजिए, यस और नो। तो जब हम घर से निकलते हैं तो एक माइंडसेट लेके निकलते हैं, और मेरे नजदीक उसी माइंडसेट का नाम क्या है? डिमांड है। अब इकोनॉमिक्स उस माइंडसेट को कैसे भी डिफाइन करे, वो इकोनॉमिक्स की मर्जी है, लेकिन हम अपनी जर्नल लाइफ से उस माइंडसेट को समझना चाह रहे हैं। डिमांड इज अ माइंडसेट ऑफ अ कंज्यूमर व्हिच सेट्स हिज बिहेवियर इन द मार्केट। डिमांड कंज्यूमर के उस माइंडसेट का नाम है जो वो लेके निकलता है, वो उतरता है मैदान। मैदान से मुराद मार्केट है, क्योंकि मार्केट में जंग होने जा रही है, तो मुखालिफ लोग आपस में मिलने जा रहे हैं। एक जो कुछ खरीदना चाहता है उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा खरीद ले कम से कम पैसे देकर, और जो उसका मुखालिफ है वो मुखालिफ चाहता है कि वो उससे ज्यादा पैसे चार्ज कर ले। दोनों की सोच मुख्तलिफ है, तो दो मुख्तलिफ माइंड सेट वाले लोग मैदान में उतरते हैं। वो मैदान जंग जो है वो क्या है? मार्केट है, जहां बायर्स और सेलर्स आपस में मीट करते हैं। क्या ख्याल है? बार्गेनिंग कभी कभार जंग नहीं बन जाती? ऐसे ही है। तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा हम इसको जरा अपनी जर्नल लाइफ से जरा समझें, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला? डिमांड माइंड सेट है। ये वो माइंड सेट है जिसको कंज्यूमर घर से सोच के बैठा होता है, और वो उसी माइंड सेट के साथ मार्केट में उतरता है। ठीक है, तो अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात को आगे क्या बढ़ाते हैं,
बजट नंबर 1, हमने बजट तय किया 1000 रुपए। अमान आया? अमान, अमान आज नहीं है क्लास में? बेटा बता रहा हूँ, चलो ये बात कम नहीं होगा। चलो, इबाद के पापा ने बेटा, बेटा सुबह कहाँ थे बेटा? सुबह वाली क्लास नहीं ली अमान? तो फिर अब तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था मुझे सुबह वाली क्लास में। ओके, तो इबाद, इबाद है ना, इबाद आ गया मैदान में, बोल के कम नहीं हो गए। तो बेटा इबाद के पापा ने ये माइंडसेट बनाया है कि इबाद को फनलैंड लेके जाना है और इबाद पे कितना खर्चा करना है? इबाद पे कितना खर्चा करना है फनलैंड में? इबाद पे कितना खर्चा करना है फनलैंड में? जवाब देंगे आप लोग। इबाद के पापा ने माइंडसेट बनाया, इबाद को फनलैंड लेके जाना है, इंटरटेनमेंट करवानी है बात की। अरे यार सुन लो यार, इबाद यार जज्बाती मत हो, दिल पे मत लो, बात समझने की है। तो इबाद के पापा ने कितना तय किया है? फिक्र ना करो, ईद वाले दिन 5000 खर्च कर देंगे, ठीक है। इबाद के पापा ने कितना तय किया है कि इबाद पे कितना खर्चा करना है? उन्होंने तय कर लिया भाई 1000 रुपए खर्च करूंगा, इससे ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। अब 1000 रुपए में जो हो जाए, एंटरटेनमेंट बहुत है। माइंडसेट बना लिया। तो इस माइंडसेट के साथ इबाद के पापा इबाद को कहां ले गए बेटा? फनलैंड, राइड्स दिलवाने। अब ये माइंडसेट कहां बना? ये माइंडसेट कहां बना? अच्छा, 3 0 गलती से लगा दिया आपने, मतलब ये नहीं कि वो 1 रुपया खर्च करेंगे यार, ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसा भी नहीं। अच्छा बात समझो, बात कहीं और। तो ये माइंडसेट 1000 रुपए वाला कहां बना बेटा? घर पे बनाना। जवाब तो घर पे ही बनाना बेटा, रिस्पॉन्स कर दो, गुड। अच्छा जी, अब इस माइंडसेट के साथ वो कहां उतरते हैं? फनलैंड में। और जब फनलैंड में उतरते हैं तो उनको डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, और ये सिचुएशन वो घर बैठे भी सोच सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक शेड्यूल बनाने जा रहा हूं, उसको नाम दूंगा मैं डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल जो है वो 2 चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स मतलब कोई भी चीज, यानी यहां पर अभी हमारी एग्जांपल में प्राइस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम यहाँ एक्स से मुराद कर ले रहे हैं प्राइस ऑफ राइट्स। प्राइस ऑफ राइट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद QD। QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी, कि क्या क्वांटिटी मैं उस प्रोडक्ट की हासिल कर पाऊंगा। यार अभी बात प्लीज यार, खाने पीने के पैसे भी कर लेंगे यार, एक टॉपिक सुन लो यार। जज्बाती होगा, तुम्हारा नाम ले लिया तो तुम जज्बाती होगा। QD, इसको लिख दो मैं, QD स्टैंड फॉर व्हाट? ये बात जज्बाती है। क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। ठीक है जी, क्वांटिटी डिमांडेड। अब सुनिएगा जरा, यानी घर से माइंडसेट बना 1000 रुपए खर्च करने का,
यस। अब वो माइंडसेट लेके कहाँ उतर रहे हैं? मैदान में। उस मैदान का नाम क्या है? फनलैंड, जहां पे जाके वो खर्चा होना है, जहां पे जाके वो कंजम्पशन परफॉर्म होनी होनी कि नहीं होनी। जरा बताइए, अगर फिनलैंड में पहुंचते खबर ये लगे कि बेटा एक राइड जो है वो 1000 रुपए की है, तो क्या होगा? जरा आप मुझे बताइए। तो क्या होगा, जरा आप मुझे बताइए। तो ये होगा, एक राइड लेंगे, एक राइड लेंगे, जवाब दें। एक राइड लेंगे, देखिए प्लीज फर्दर कमेंट्स नहीं, फोकस ऑन दिस। एक राइड लेंगे और सीधा सीधा घर पर, और ज्यादा जिद की तो ये बात तो वहीं लेट जाएगा। ये क्या मजाक है? फिर जो अब्बा भी तो अब्बा ही है फिर, पता है आपको, शराफत से घर जाना पड़ेगा फिर। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है? यानी डिमांड उस माइंडसेट का नाम है जो माइंडसेट मैंने फेस करना है। कहां पर? मार्केट में। जो माइंडसेट लेके मैं उतरूंगा मार्केट में, और मुझे मार्केट में एक चीज फेस करनी है, उसका नाम क्या है? प्राइस। तो अगर मैंने तय किया हुआ है कि मैंने 1000 रुपए खर्च करने हैं, मैंने इससे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, मेरा बजट फिक्स हुआ हुआ है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा जनाब कि 1000 रुपए में रहते हुए ये बात को एक राइड मिलेगी और ये बात सीधा घर वापस। जवाब दें, फोकस करें टॉपिक के ऊपर। यस और नो? यस। लेकिन अगर लेकिन अगर खबर ये लगे कि एक राइड कितने की है, खबर ये लगे अगर एक राइड कितने की है, खबर ये लगे एक राइड कितने की है? 500 की। तो जरा बताइए, अगर एक राइड 500 रुपए की है, तो अब इस बजट में रहते हुए कितनी राइड्स ली जा सकती हैं? 2। ठीक है? यस। सही है। अच्छा जी, ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगर मार्केट पहुंच के खबर ये लगे, फिनलैंड पहुंच के, एक राइड कितने की है? एक राइड कितने की है? 250 रुपए की। तो बताइए, इस बजट में रहते हुए अब कितनी राइड्स ली जा सकती हैं? 4। ठीक है। अच्छा जी, अब बताइए, अगर खबर ये लगे एक राइड कितने की है? 200 रुपए की। तो बताइए अब कितनी राइड ली जा सकती है? 5। तो आपको क्या महसूस हो रहा है जनाब कि ये एक आपको प्राइस की रेंज मिल गई कि भाई मैंने 1000 रुपए खर्च करने, और अगर वो प्राइस जो है वो 200 से 1000 के दरमियान होगी, तो मैं अपने आप को किस तरह एडजस्ट करूंगा? अगर 1000 रुपए मेरा बजट है और 1000 रुपए की एक राइड, तो मैं एक राइड लेके घर पे वापस। 500 रुपए की राइड है तो 2 राइड लेके घर पे वापस। 250 रुपए की राइड है तो बच्चा जरा एंजॉय करेगा, यार 4 राइड तो हो गई। 200 रुपए की राइड है तो फिर 5 राइड लेके घर वापस। और अगर 100 रुपए की एक राइड है तो फिर तो बच्चा खुश हो जाएगा, यार 10-10 राइड मिल जाएंगी उसको, क्या ख्याल है? बस 50 की भी कर दो। तो एक काम करो, वो गली मोहल्ले में जो नहीं लगा होता झूला लगा होता है ना, वो आता है कश्ती वाला झूला लेके, 10-10 रुपए की एक राइड लगवा लो। फिर देखो 1000 के अंदर कितनी राइड लग जाएंगी। नहीं, तो फिर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा ना, तो वहां तो जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। ओके, बहरहाल,
तो बेटा अभी इसको समझे टॉपिक को, यहां तक बात समझ में आई सब लोगों को? ठीक है जी। तो अब ना इकोनॉमिक्स कहती है व्हाट इज डिमांड। अब मैं डिमांड को यहां आपके सामने रखने जा रहा हूं, यहां डिफाइन कर रहा हूं डिमांड। ऊपर जो एरिया ना, मैं उधर ही डिमांड को डिफाइन कर रहा हूं। व्हाट इज डिमांड? इकोनॉमिक्स के नजदीक डिमांड क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स मतलब कोई भी चीज, यहां जैसे हमारी एग्जांपल में क्या राइड है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स different quantities of good eggs for which a potential buyer is willing and able to pay. In a given period of time. ठीक है जी। different quantities of good eggs for which a potential buyer is willing and able to pay in a given period of time. मतलब डिमांड उस माइंड सेट का नाम है, उन मुख्तलिफ क्वांटिटीज का नाम है जो आप खरीदने के लिए विलिंग भी हो, आप खरीदने के लिए एबल भी हो। पोटेंशियल बायर कौन होता है? पोटेंशियल वही होगा जिसके अंदर खरीदने की सलाहियत भी हो और वो खरीदना चाहता भी हो। तो डिमांड होने के लिए विलिंगनेस और एबिलिटी तो होगी, वो तो पहले भी थी, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए? डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी कि आपको क्वांटिटीज एक्सप्रेस करनी है। तो 1 से लेकर 5 तक क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज है। यस और नो बोलिए। 1 2 4 5 क्या है बेटा? डिफरेंट क्वांटिटीज है। जवाब दें। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड एग्स। गुड एग्स मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ राइड्स। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइड्स फॉर विच अ पोटेंशियल बायर, इबाद के अब्बू, इज विलिंग है। इबाद के अब्बू एक राइड के लिए विलिंग है, उससे ज्यादा के विलिंग नहीं है। जब प्राइस 1000 रुपए है, लेकिन अगर प्राइस 500 रुपए है तो इबाद के अब्बू एक राइड नहीं 2 राइड के लिए भी विलिंग है और एबल है। जब प्राइस 250 रुपए है तो इबाद के अब्बू 4 राइड्स के लिए विलिंग और एबल है। जब प्राइस 200 रुपए है तो इबाद के अब्बू उसी बजट में रहते हुए 5 राइड्स के लिए विलिंग और एबल है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड एग्स फॉर विच अ पोटेंशियल बायर इज विलिंग एंड एबल टू पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आज के लिए, अभी जब मैं मार्केट में उतर रहा हूं तो मेरा माइंडसेट ये है। हो सकता है कल जब मैं मार्केट में उतरूं तो हो सकता है मेरा माइंडसेट ये ना हो, मेरा माइंडसेट मुख्तलिफ हो सकता है कल जब मैं दोबारा मार्केट में आऊं तो मैं बजट बढ़ाकर आऊं। क्या ख्याल है? अभी तो मैं इस बजट के साथ आया हूं, लेकिन अगली बार जब आऊंगा तो हो सकता है बजट ज्यादा हो। क्या पता अगली बार सैलरी में इजाफा हो चुका हो तो अब्बा खुश हो। क्या अगली बार बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हुए हो, अब्बा खुश हो। अब्बा बोले बेटा आज तुझ पे 1000 रुपए नहीं, तुझ पे 2000 रुपए खर्च करूंगा। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि भाई अभी जिस माइंडसेट के साथ आया हूं, अभी आज ये माइंडसेट सिर्फ इसी मखसूस टाइम पीरियड के लिए। हो सकता है कल जब दोबारा आना हो तो ये माइंडसेट ना हो, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। हम ज्यादा वाली बात ही करेंगे ना, बजट बढ़ाएंगे ना, तनख्वाह बढ़ा देंगे, सैलरी बढ़ने की बात कर देंगे, ठीक है जी, इनकम लेवल बढ़ने की बात कर देंगे, वो सारी बातें हम कर रहे हैं।
तो डिफरेंट क्वांटिटीज, किसी भी चीज की मुख्तलिफ क्वांटिटीज जो आपके दिमाग में मौजूद हैं, जिसको खरीदने के लिए आप विलिंग और एबल हो मुख्तलिफ प्राइसेस पर। मुख्तलिफ प्राइसेस क्यों? इसलिए कि आपका बजट कांस्टेंट है। तो प्राइसेस जब चेंज हो रही हैं तो आपकी क्वांटिटीज भी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। अगर एक फिक्स बजट में रहते हुए आप प्राइसेस को कम होता हुआ महसूस करते हो तो आप अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ता हुआ महसूस करोगे। और अगर एक फिक्स बजट में रहते हुए आप कीमतों को बढ़ता हुआ महसूस करोगे तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना होगा। कैसे? कि आप अपनी चीजों को कम खरीदोगे, आप क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दोगे? डिक्रीज कर दोगे। क्या ख्याल है आपका? तो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स फॉर विच अ पोटेंशियल बायर इज विलिंग and able to pay in a given period of time। तो आज जब मैं फिनलैंड आया हूं तो मैं इस माइंडसेट के साथ आया हूं। तो 1000 रुपए के बजट में रहते हुए मैं अगर मुख्तलिफ प्राइसेस फेस करता हूं तो किस प्राइस पर मैं क्या खरीदने के लिए विलिंग और एबल हूं, इस माइंडसेट को एक्सप्रेस करने का नाम क्या है? डिमांड। किस प्राइस पे क्या मैं मांगता हूं, क्या मैं तलब करता हूं, इस चीज का नाम डिमांड। ठीक है जी। साथ में बन जाएगा इसका डायग्राम। बना सकते हैं डायग्राम? बोलिए, बताइए। ठीक है जी। जब डायग्राम बनाएंगे तो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है, आप क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट कीजिए कहां पर? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ राइड्स। ऐसा ही है। और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कीजिए किसको बेटा? प्राइस को। ठीक है, अब आप प्राइस यहां रख लीजिए। स्केल से ही बनाइएगा। 200, 400, 600, 800, 1000। स्केलिंग सही कर ली, डायग्राम खुद ब खुद ठीक बन जाएगा। जरूरी नहीं जो डेटा हो वही लिखा जाए। स्केल बना लें, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक का स्केल क्या कर लें? इक्वली डिवाइड कर दें। खुद ब खुद जो वैल्यूज आपको चाहिए होंगी उनके दरमियान आ जाएंगी। इस तरह आपका डायग्राम गलत नहीं बनेगा। लेकिन आपकी लोअर लिमिट जो है वो 200 है, आपकी अपर लिमिट जो है वो 1000 है, तो आपने 0 से लेकर 1000 तक का स्केल बना लिया और सारी वैल्यूज को दरमियान में इक्वली डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्वांटिटी आपके पास कितनी है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना? अब तो इधर देखिएगा, अब रिलेशनशिप बताएं किसका? जब आप डिमांड
जब डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को हम बोलेंगे डिमांड कर्व। ठीक है, वो हेडिंग लगा लेता हूं मैं बाद में। तो आप जब डिमांड कर्व बनाएंगे तो उसमें आप रिलेशनशिप बताएंगे बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्या प्राइस पर आप क्या क्वांटिटी परचेज करने के लिए विलिंग या एबल हो। जरा बताओ, जब प्राइस 1000 रुपए है तो आप कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग और एबल हो। ये आपका पॉइंट देगा 1,1000। ठीक है, उसके बाद प्राइस कितनी है 500, और 500 कहाँ आएगा 600 और 400 के दरमियान। जब प्राइस 500 ही तो आप कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग और एबल हो, या कितनी राइड्स लेने के लिए विलिंग और एबल हो 2। उसके बाद प्राइस कितनी हुई, ये 200 और 400 के बीच में 300, और ये उसका हाफ 250। ठीक है जी, उसके बाद अब जब ये सारे पॉइंट्स आप मिला लेंगे तो मिलाकर एक डायग्राम बनेगा, उसको नाम देंगे आप डिमांड कर्व। और आप उसको बोलेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये पहला वाला पॉइंट था आपका 1,1000। ये आपका दूसरा पॉइंट है 2,500। ये आपका तीसरा वाला पॉइंट है 4,250। और ये आपका चौथा पॉइंट है 5, तो मैथमेटिकली आप जानते हैं भाई, ये जो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई है, इसके जरिए प्लॉट पे डायग्राम बनता है। और ये डायग्राम जो बना है आपके सामने, इस डायग्राम को आप क्या बोलेंगे, आप क्या नाम देंगे इस डायग्राम को बेटा? इस डायग्राम को आप नाम देंगे डिमांड कर्व। क्या नाम देंगे इस डायग्राम को? बड़ा अच्छा सवाल आया है, और इस सवाल को थोड़ा डिले करते हैं, जवाब देंगे इसका, लेकिन जरा दूसरों को होश और हवास में लाकर, तो ये जरा बात होगी इसके ऊपर आगे चल के। ठीक है, अगर ना हो तो याद दिलाना, मैं आप मुझे लाजमी मुझे करनी है, मैं करता हूँ खुद बात। अच्छा, होश में है नहीं, बात दफा होश में होते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है। ठीक है जी, तो ये डिमांड कर्व आपके सामने है। तो डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? दो वेरिएबल्स को शो कर रहा है। एक वेरिएबल को क्या नाम दें आप? क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको आपने कहां प्लॉट किया है? एक्स एक्सिस पर। और दूसरा वेरिएबल जो है वो क्या है? प्राइस है, जिसको आपने कहां प्लॉट किया है? वाई एक्सिस पर। जवाब दे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो तो वजूहात, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, वजूहात तो सारी आपके सामने आती रहेंगी बेटा। जल्दी की जल्दी किस बात की, इतनी जल्दी?
दो वेरिएबल्स हैं, आप सुनो जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। जो दो वेरिएबल्स हैं उनको आपने प्लॉट किया है। एक वेरिएबल का नाम क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है? प्राइस। तो डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में ताल्लुक। यस और नो? यस और नो? तो क्या ताल्लुक शो कर रहा है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में? क्या ताल्लुक शो कर रहा है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का आपस में? इनवर्स। कि अगर मेरा बजट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बजट में रहते हुए अगर मैं कीमतें कम होती भी देखूंगा, मतलब मैं 1000 से अगर मैं 1000 से कहां आता हूं बेटा? अगर मैं 1000 से कहां आता हूं? अगर मैं 1000 से पहुंचता हूं कहां पर? 200 पर। मैं कीमतें कम होती भी देखता हूं भाई, 1000 से 500, 500 से 250, 250 से 200 करते करते नीचे आ रहे ना ऐसा ऐसा। तो अगर मैं कीमतें कम होती भी देखता हूं तो क्या होता है? तो मेरा बजट कांस्टेंट है और कीमतें चीजों की कम हो रही हैं। जब मैं कीमतें कम होती भी देख रहा हूं, जब मैं कीमतें कम होती भी सोच रहा हूं, जब मैं कीमतें कम होती भी सोच रहा हूं उस बजट में रहते हुए, तो फिर मुझे अपनी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होती भी दिखाई दे रही है? बढ़ती भी दिखाई दे रही है। यस और नो? जवाब दें। और अगर मैं 200 से 1000 की तरफ जाऊं, मैं नीचे से ऊपर जाऊं, मैं ऐसे सोचूं कि मैं कीमतें बढ़ती भी देख रहा हूं, तो जब मैं कीमतें बढ़ती भी देख रहा हूं तो फिर उस 1000 के बजट में रहते हुए मैं क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होते हुए देख रहा हूं? कम होते हुए देख रहा हूं। यस और नो? जवाब दे सब लोग। क्या ख्याल है? तो हमने कहा ये डिमांड कर्व जो है, ये प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में क्या शो कर रहा है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। इसके लिए करेक्ट टर्म इज व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। तो यहां लिख सकते हैं हम क्या? QD quantity demanded is inversely related to price। ऐसा क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। क्वांटिटी डिमांड प्राइस के साथ इनवर्स बिहेव कर रही है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फिर मेरा बजट उतना का उतना है, उसी बजट में मैंने गुजारा करना है। कैसे गुजारा करना है? कम चीजें खरीद कर। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है, मेरा बजट उतना का उतना है, अब उसी बजट में रहते हुए मैं पहले से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए विलिंग भी हो गया और एबल भी हो गया। इतनी सी बात है। तो डिमांड जो है वो कस्टमर की, कंज्यूमर की, बायर की विलिंगनेस और एबिलिटी को शो कर रहा है कि उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी बढ़ती है कीमतें कम होने पर, और उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी कम होती है कीमतें बढ़ जाने पर। कंज्यूमर की चीजें खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी बढ़ती है कीमतें कम होने पर, और उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी कम हो जाती है कीमतें बढ़ने पर। यस और नो? इस बिहेवियर को, इस सोच को, इस माइंडसेट को इकोनॉमिक्स के अंदर किस नाम से डिफाइन किया गया बेटा? इसको डिमांड के नाम से डिफाइन किया गया। ये भी हमारा डिस्कशन मतलब बेस बनी है डिमांड की।
अभी लंबी गुफ्तगू है, बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन ये डिमांड आपको समझाने की कोशिश की, जिद्दोजहद की, ये बात को फनलैंड पहुंचाकर समझाने की कोशिश की। तो आगे अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, और लोगों को भी फनलैंड लेके जाएंगे। ठीक है, इफ्तारी पे चलते हैं। इफ्तारी में बेटा क्वांटिटी फिक्स नहीं होगी ना, क्या करें, जो आ रहा है वो जा रहा है। इफ्तारी में बंदा स्कैरसिटी की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो सारी निकालता है। वो जो दिन भर पानी से महरूम रहा होता है, वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो सारी इफ्तारी के निकल रही होती है। फिर थोड़ी देर के लिए पड़ा होता है, हिलता भी नहीं है कहीं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है सबको? कोई सवाल हो यहां तक तो बोलिए बेटा। अच्छा, अब चल आगे बढ़ते हैं, टाइम है अभी थोड़ा, आगे टाइम यूटिलाइज करते हैं। चले लेके अभी चलते हैं, अभी और लोगों को फनलैंड पहुंचाते हैं, सही है ना? और लोगों को फनलैंड पहुंचाते हैं, अभी पहुंचाते हैं फनलैंड। ये बताइए कि फनलैंड में इबाद अपने अब्बू के साथ आ रहा है, और भी तो अब्बू आ रहे होंगे ना बच्चों को लेकर यार। हुनैन भी तो आ सकता है ना अब्बू के साथ। अमान भी तो आ सकता है यार, अमान भी तो आ सकता है। क्या कहते हैं, फनलैंड में और लोग भी तो आ सकते हैं। तो मतलब मार्केट में एक कंज्यूमर नहीं आ रहा, मार्केट में एक कस्टमर नहीं आ रहा, मार्केट में मुख्तलिफ कस्टमर्स आ रहे हैं। दोस्तों की बात मैं नहीं कर रहा, फिर बात आपकी जो है वो मुश्किल हो जाएगी ना। मैं चाह रहा हूं कि आप इकोनॉमिक्स को समझो। प्रैक्टिकली मार्केट में लोग मिलजुल के नहीं जाते, मतलब हर कोई अपने अपने घर से निकलता है खरीदारी करने के लिए, मिलजुल के जा सकते हैं, वो गुंजाइश है। लेकिन फर्ज करिए, मतलब नॉर्मली मार्केट में हर कोई अपनी अपनी खरीदारी करने के लिए आ रहा होता है, ऐसे ही होता है ना बेटा। इस तरह फनलैंड में भाई इबाद के अब्बू भी आ रहे हैं बात को लेकर, हुनैन के अब्बू भी आ रहे हैं हुनैन को लेकर, और अमान के अब्बू भी आ रहे हैं अमान को लेकर। ठीक है, अब्बू, चाचा, ताया, मामा, कोई भी आ सकता है। तो ये बताइए, क्या जरूरी है जो हुनैन के अब्बू हों उनका बजट भी 1000 रुपए हो सकता है हुनैन के अब्बू का बजट 500 रुपए हो। क्या ख्याल है? उन्होंने सोचा भाई नहीं 500 रुपए खर्च करने, क्या कहते हैं बताइए? तो हर बंदा एक मार्केट में उतरता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता, क्या ख्याल है? हो सकता है अमान के अब्बू भी मार्केट में आ रहे हो, उनका उनका अपने बजट, अपने बच्चे के लिए बजट जो हो वो 1000 रुपए ना हो, 2000 रुपए हो, 100 रुपए। अमान जो है वो अपने दिल की बातें निकाल रहा है बाहर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, मतलब एक मार्केट में एक वक्त में मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले, एक मार्केट में एक वक्त में मुख्तलिफ इनकम रखने वाले लोग आते हैं कि नहीं आते? आप कभी चिकन परचेज करने जाएं तो कोई 1 किलो खरीद रहा है, कोई बोल रहा है भाई 10 किलो बना दो, कोई बोल रहा है 5 किलो निकाल दो। ये क्या है? इसका मतलब एक वक्त में एक ही मार्केट में लोग जो हैं एक ही प्राइस पर मुख्तलिफ किस्म की क्या कहते हैं क्वांटिटीज परचेज कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सबका बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, सबकी नौयत मुख्तलिफ है, सबका बजट मुख्तलिफ है, सबकी जरूरत मुख्तलिफ है।
क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा आप लोग अगले पेज पर। अब यहां पे लगा रहा हूं मैं एक हेडिंग, वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, क्या बना रहा हूं? शेड्यूल बना रहा हूं। अच्छा जी, अब गौर कीजिएगा क्या कर रहा हूं। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड बाय हुनैन, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इबाद, क्वांटिटी डिमांडेड बाय अमान। प्राइस की रेंज सेम रखी ताकि सबके लिए, सबको एक जगह पे इकट्ठा करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। हजार, 500, 250, 200। ठीक है, बल्कि 200 नहीं रखता, बात थोड़ी मुख्तसर हो जाएगी, 250 रख देता। ठीक है जी। अच्छा, डेटा हम स्मार्ट रख, मतलब अच्छा डेटा रखें, मतलब जो आपको आसानी से याद भी हो जाए, पेपर के अंदर आपको ज्यादा सोचना ना पड़े और चीजें आपकी इजीली कवर भी हो जाए। अच्छा जी, अब हम सबका माइंडसेट रखते हैं कि भाई हुनैन के अब्बा जो है वो कितना बजट लेके निकले हमें। बजट, सबका बजट, तो इनका बजट 500 है, इनका बजट 1000 है और इनका बजट 2000 है। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब क्या है, उसी फिनलैंड के अंदर हुनैन के अब्बा भी आ रहे हैं 500 रुपए बजट लेकर, उसी फिनलैंड के अंदर इबाद के अब्बा भी आ रहे हैं 1000 रुपए बजट लेकर, और उसी फिनलैंड के अंदर जो है वो अमान के वालिद साहब भी आ रहे हैं बेटा 2000 का बजट लेकर। ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। अब हुआ ये कि जब हुनैन पहुंचा फिनलैंड, तो हुनैन के अब्बा को खबर ये लगी, यार एक टिकट कितने का है? एक टिकट कितने का है? बोलिए बेटा, एक टिकट कितने का है? 1000 का। और उनका बजट कितने का है? उनका उनका बजट कितने का है? 500 रुपए का। अब पता है क्या होगा? बताइए, आप बताइए क्या होगा। अब क्या होगा भाई? 1000 रुपए का टिकट 500 के बजट में कैसे खरीदा सकता है? तो या तो हुनैन के अब्बा को बजट बढ़ाना है, तो अभी हम बजट के चेंज होने की बात नहीं कर रहे। तो अभी तो ये है कि 500 रुपए के अंदर तो राइड नहीं हो पाएगी भाई, घर वापस जाना पड़ेगा। तो बेटा हुनैन बेटा, इस बार क्या करो, अगर अगर वहां पहुंचकर प्राइस निकलती है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए वाली प्राइस पर हुनैन की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइड के लिए कितनी? 0 है, क्योंकि वो इस प्राइस पर राइड ले नहीं सकता, उसका बजट इस बात की इजाजत नहीं देता।
ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अगर उस मार्केट में प्राइस कितनी निकली 500 रुपए, तो हुनैन एक राइड लेगा और घर आ जाएगा, चलो शुक्र। और अगर मार्केट में प्राइस कितनी निकली 250 रुपए, तो हुनैन क्या करेगा, 2 राइड्स लेगा और घर आ जाएगा। फिर बात आगे बढ़ा सकते हैं, मैं इतनी लंबी बात नहीं करना चाह रहा। अब आ जाओ जरा, अब उसी मार्केट में अगर प्राइस जो है वो कितनी है 1000 रुपए है, तो इबाद 1000 रुपए के अंदर अपने बजट में रहते हुए एक राइड लेगा, घर वापस आ जाएगा। अगर प्राइस कितनी है 500 रुपए, तो 1000 रुपए के बजट में वो 2 राइड्स लेगा, घर वापस आ जाएगा। जवाब दे बेटा। और अगर 250 रुपए है तो वो क्या करेगा, 4 राइड लेगा और घर वापस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अमान का बजट ज्यादा है, तो अमान तो अब 1000 रुपए की प्राइस के अंदर भी 2000 का बजट रखता है, तो वो 1000 रुपए प्राइस होते हुए भी 2 राइड ले सकता है। 500 रुपए अगर प्राइस है तो वो 4 राइड ले सकता है। और अगर 250 रुपए प्राइस है तो वो 8 राइड ले सकता है। क्या ख्याल है? तो ये 3 मुख्तलिफ लोग हैं और इन तीनों की विलिंगनेस और एबिलिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है क्या नहीं? तो एक मार्केट में जब हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ लोग देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ कंज्यूमर्स देखने को मिलते हैं। कोई पूरी मार्केट खरीद लाता है, कोई कुछ थोड़ा सामान खरीद पाता है, कोई मॉडरेट वे में खरीदता है। तो मतलब क्या है, मार्केट में उतरने वाले जो कंज्यूमर्स हैं बेटा, उनमें से हर कंज्यूमर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी दूसरे से क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। यस और नो? और इवन एक बात और, इवन सेम पर्सन की विलिंगनेस और एबिलिटी भी नेक्स्ट टाइम तब्दील हो जाएगी। मैं पिछली ईद पे गया था मार्केट में, इस ईद पे जाऊंगा मार्केट, तो टाइम पीरियड चेंज होने की वजह से मेरी भी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या ख्याल है? जवाब दें। तो मार्केट किसी एक कंज्यूमर का नाम है या मार्केट बहुत सारे कंज्यूमर्स का नाम है? मार्केट किसी एक कंज्यूमर का नाम है, मार्केट बहुत सारे कंज्यूमर का नाम है। अभी बहुत सारे तो क्या हो जाएंगे, हजारों लाखों हो जाएंगे। हम अभी अपनी एग्जाम्पल के अंदर हजारों लाखों तो नहीं ला सकते। हम अपनी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बनाएंगे और हम मान लेते हैं इस मार्केट में, इस फनलैंड में बस 3 लोग ही जा रहे हैं। तो 3 लोग क्या हो गए, इस फनलैंड के टोटल कंज्यूमर्स हो गए। और ये 3 लोग मिलकर जो डिमांड कर रहे हैं, ये फनलैंड की टोटल डिमांड है। इसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिमांड शेड्यूल्स। अगर मैं तमाम इंडिविजुअल डिमांड होल्डर्स का शेड्यूल्स क्या कर दूं, सम कर दूं, प्लस कर दूं, तो फिर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको बोलूंगा मैं टोटल क्वांटिटी डिमांडेड। और जब मैं टोटल क्वांटिटी डिमांड को प्लॉट करूंगा प्राइस के साथ, तो जो आंसर जो रिजल्ट बनेगा उसको बोलूंगा मार्केट डिमांड। मतलब मार्केट में तमाम कंज्यूमर्स मिलकर क्या डिमांड कर रहे हैं। तो अगर बेटा मार्केट में प्राइस 1000 रुपए है, तो तमाम कंज्यूमर्स ज्यादा में ज्यादा कितनी राइड ले पाएंगे, 3। तो इसका मतलब क्या है, जब प्राइस मार्केट में 1000 रुपए है तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 3 राइड्स है, बस 3 राइड्स होंगी और लोग चले जाएंगे सब। और अगर मार्केट में कीमतें जो है वो कितनी 500 रुपए हैं, तो फिर मार्केट में टोटल सब कंज्यूमर्स मिलके कितनी राइड्स डिमांड कर रहे हैं, 7। और अगर मार्केट में कीमत कितनी है बेटा 250 है, तो टोटल सब कंज्यूमर्स मिलके कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 14। लेकिन सबके बिहेवियर में हमें एक खास बात दिखाई दे रही है, वो खास बात कॉमन है। वो कॉमन बात हुनैन वाले शेड्यूल में भी मौजूद है, वो कॉमन बात इबाद वाले शेड्यूल में भी मौजूद है, वो कॉमन बात जो है वो अमान वाले शेड्यूल में भी मौजूद है। वो कॉमन बात क्या है? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इनवर्स रिलेशनशिप, बेहतरीन बात। मतलब सब जब कीमतें कम होती हुई देखते हैं, सबका बिहेवियर एक जैसा है,
सबको कीमतें कम होने से, यानी कीमतें कम होने से सबकी विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाय में क्या होता है बेटा? इजाफा होता है। यस और नो? और अगर 250 से 1000 की तरफ सफर किया जाए, कीमतें बढ़ती हुई महसूस की जाएं, तो सबकी विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या वाकया होगी? कमी वाकया होगी। तो एक जनरल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, वो बिहेवियर सब में पाया जाता है कि सब लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। इस जनरल बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, कानून तलब, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ मतलब अब ये वो वाला कानून नहीं, लेजिस्लेशन वाला नहीं। लॉ से मुराद यहां पर क्या है? जनरल बिहेवियर। लोग जनरली इस तरह ही बिहेव करते हैं। क्या सब लोग इस तरह बिहेव नहीं करते? आप बताइए, जवाब दें। अब आप क्या करेंगे? मार्केट डिमांड कर्व बना लेंगे। कैसे? वाई एक्सिस पे प्राइस रखकर एक कर्व बनेगा, वाई एक्सिस पे प्राइस रखकर और एक्स एक्सिस पे टोटल क्वांटिटी डिमांड रखकर 3, 7 और 14। तो अगर मैं 1000, 500 और 250 को प्लॉट करूंगा वाई एक्सिस पर, 3, 7 और 14 को प्लॉट करूंगा एक्स एक्सिस पर, तो ये किसी एक कंज्यूमर की डिमांड नहीं है, ये किसी कंज्यूमर की इनफरादी डिमांड नहीं है, ये तमाम कंज्यूमर्स की मिलकर मार्केट में एक इज्तिमाई डिमांड है। क्या ख्याल है? तो फिर अब जो डिमांड कर्व बनेगा, उस डिमांड कर्व को मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व नहीं बोलूंगा, बल्कि क्या नाम दूंगा? मार्केट डिमांड कर्व। और उस मार्केट डिमांड कर्व में मुझे सबका बिहेवियर वही दिखेगा कि सब लोग प्राइस के साथ क्या कर रहे हैं? इनवर्सली बिहेव कर रहे हैं। सबकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे? प्राइस से। सबका बिहेवियर कॉमन है, तो इसलिए मैं सबको सम कर पा रहा हूं। तो क्या आप ये डायग्राम बना लेंगे? क्या ये आप डायग्राम बना लेंगे? तो फिर मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा यहीं से ही, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा और डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? अब आप किताब से लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के देखिएगा बेटा। तो हमाद बेटा, आपका सवाल का जवाब पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह कल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त मैं दूंगा। अभी तो बताया एक डायग्राम बनाए जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तो उसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। वाई एक्सिस पे प्लॉट करें प्राइस को और एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें टोटल क्वांटिटी डिमांड को, तो एक ही डायग्राम बनेगा 3, 7 और 14। लेकिन वो डायग्राम सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे उसको? मार्केट डिमांड कर्व। ये बात का सवाल है कि क्या डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा? जनरली बेटा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, नेगेटिव ही होगा, इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा जनरली। एक्सेप्शनली कोई अलग बात हो सकती है, जनरल बिहेवियर यही रहेगा बेटा। ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? ठीक है बेटा, इसको मैं स्टॉप करता हूं। इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। अच्छी तरह इसको किताब में देखिए, पढ़िए, अच्छी तरह लेक्चर दोबारा सुनिएगा आज का आप रिकॉर्डिंग में। ठीक है? अच्छी तरह दिमाग में इन बातों को फिट कर लें। मुश्किल बातें हैं, लेकिन अगर इनको अपनी लाइफ के करीब करके पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना ये एक थियोरेटिकल बातें होंगी और पढ़ते वक्त कुछ समझ नहीं आएगा क्या कहानी लिखी हुई। अभी कुछ बातें और है जिन पे गौर फिक्र करवाना जरूरी है। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह आइंदा वक्त के साथ साथ इसको मजीद तफसील से बयान करते रहेंगे। तफसीलात ऑब्वियसली बाकी रहती है, लेकिन तमाम तफसीलात एक साथ बयान नहीं की जा सकती। तो हो सकता है किसी के दिमाग में कोई क्यूरी हो, लेकिन वो वक्त के साथ साथ रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा? ओके, इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।